Network topologies. Topology is a way of connecting devices with each other either physically or logically. Two or more devices make a link, and two or more links form a topology. It is basically a geometrical representation of how a network is laid out. Okay? Simply we can say topology is a way of connecting several devices with each other on a network. जब हम बहुत सारे devices को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी तरीके से, मतलब किसी पैटर्न में, किसी पर्टिकुलर पैटर्न में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। तो हमारे पास जो है टोपोलॉजी कौन कौन सी है, मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, बस है, रिंग है, एंड ट्री टोपोलॉजी है। मीन्स इसका मतलब ये है कि हम इन तरीक़ों से, मतलब इन पैटर्न्स में क्या कर सकते हैं, अपने डिवाइस को नेटवर्क पे कनेक्ट कर सकते हैं। अपने जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जो अगर हमें नेटवर्क क्रिएट करना है, नेटवर्क डिज़ाइन करना है, तो हम इन तरीके, जो ये टोपोलॉजीज़ हैं, इन वे में अपने सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन कौन सा है हमारा, मैश टोपोलॉजी है। इन मैश टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड विद अदर कंप्यूटर, देयर इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक बिटवीन ईच डेडिकेटेड नोड। ओके, तो इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं कैसा है। मैश टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से, अगर आप डिज़ाइन करते हैं एक नेटवर्क को किसी लैब में, तो वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होगी, ठीक है। तो इसमें टोटल हमारे पास 5 सिस्टम है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ऑल फुल्ली कनेक्टेड मैश नेटवर्क हैज़ अ फुल्ली कनेक्टेड मैश नेटवर्क हैज़ n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 लिंक्स वेयर n इज़ द टोटल नंबर ऑफ कनेक्टिंग नोड्स, ठीक है। तो अगर हमें लिंक्स जानने हैं, सपोज करो कि 5 कंप्यूटर्स हमारे पास, तो कितने लिंक्स होंगे, 10 लिंक्स होंगे, ठीक है। उसको हम इसको फॉर्मूला में रखेंगे, उस वैल्यू को 5 को, तो हमारे पास कितने लिंक्स आ जाएंगे, 10 लिंक्स आ जाएंगे। तो इसमें अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें कितने लिंक्स हैं, 10 लिंक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 लिंक्स हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस कैरी इट्स ओन डाटा थ्रू इट्स ओन डेडिकेटेड लिंक, हैंस एलिमिनेटिंग ट्रैफिक प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्योंकि लिंक्स बहुत सारे हैं, ठीक है, तो डाटा जो नेटवर्क है उस पर कंजेशन नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं होगा, डाटा जो है फास्ट ट्रैवल करेगा। ओके, मैश टोपोलॉजी इज रोबोस्ट, इफ वन लिंक बिकम्स अनयूजेबल इट डज नॉट इफेक्ट द एंटायर सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर एक सिस्टम अगर फेल भी हो जाता है, ठीक है, एक तार सपोज कर ख़राब हो गई, तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा नेटवर्क आपका ख़राब, मतलब काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेटवर्क आपका काम करता रहेगा, बस ये है कि आपने बस जो वायर ख़राब हो गई है, जो लिंक ख़राब हो गया, उसको आपको रिप्लेस करना है या रिपेयर करना है, ठीक है। एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन इन टोपोलॉजी कैन बी डन विदाउट डिसरप्टिंग अदर नोड्स, ठीक है, ठीक है। लिंक्स बहुत सारे हैं सिस्टम में, तो आप अगर किसी एक लिंक को रिमूव भी करते हो, ठीक है, कुछ रिप्लेस करने के लिए या कुछ एक नया नोड जोड़ने के लिए, तो कोई नेटवर्क में फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। देर इज़ द एडवांटेज ऑफ प्राइवेसी और सिक्योरिटी ऑफ डाटा, क्योंकि लिंक्स हैं, प्राइवेट लिंक्स हैं, ठीक है। व्हेन एवरी मैसेज ट्रेवल अलोंग अ डेडिकेटेड लाइन, ओनली द इंटेंडेड recipient receipt, physical boundaries prevent other user from gaining access to message। ओके, तो हर मैसेज जो है एक डेडिकेटेड लाइन पे ट्रैवल कर रहा है, तो उसमें क्या है कि आपका जो मैसेज है, जो इंटेंडेड रिसिपेंट है, उसी तक पहुंचेगा, ठीक है। जिस तक उसे पहुंचना चाहिए मैसेज को, उसी तक जाएगा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स मेक फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन ईजी, ठीक है। Traffic can be routed to avoid links with suspected problem. This facility enables the network manager to discover the precise location of the fault and aids in finding its cause and solution। तो इसमें क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स में होने के कारण क्या है, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन ईजी है, ठीक है। तो फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन ईजी है, तो उसको ईजिली रिपेयर किया जा सकता है या रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। और ट्रैफिक को भी क्या क्या किया जा सकता है, रीरूट किया जा सकता है, ताकि वो जो लिंक जिसमें प्रॉब्लम है उससे उसको मतलब यूज़ ना करें, ठीक है।
ट्रैफिक कैन बी रूटेड टू अवॉइड लिंक्स विद सस्पेक्टेड प्रॉब्लम, मीन्स जिस लिंक में प्रॉब्लम है उसको क्या किया जाए, अवॉइड कर दिया जाए। तो ये भी इसका एक क्या है, एडवांटेज है। ओके। Disadvantage of mesh topology. Mesh topology is highly expensive to set up and involves high maintenance cost because of the amount of cabling and number of input-output ports required. ठीक है, mesh topology क्या है, हाईली एक्सपेंसिव है। क्यों है? क्योंकि भाई उसमें हर एक नोड से दूसरी नोड तक क्या है, एक लिंक है। तो जाहिर सी बात है, जब आप इस तरह से नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, एक्सपेंसिव है। ठीक है। Okay, the hardware required to connect each link, input output ports and cables are can be prohibitively expensive। ठीक है। तो जो डिवाइसेस जो नेटवर्क पे यूज़ हो रहे हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट करने, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, वो क्या है, हाईली एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए, क्योंकि अब इसमें नंबर ऑफ़ जो लिंक्स हैं ज़्यादा हैं तो ज़्यादा वायर लगेगी। ठीक है। तो लिंक्स ज़्यादा हैं तो जो आपके जो और डिवाइसेस हैं, जैसे स्विच है वगैरह, वो भी ज़्यादा लगेंगे। तो क्या होगा कि उससे क्या हो जाएगी, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है। सेटअप एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस टोपोलॉजी इज़ वेरी डिफिकल्ट, इवन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेटवर्क स्टफ। ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है कि अब छोटा नेटवर्क है, अगर एक लैब में आपको सेटअप करना है, ठीक है, तो ये इजीली मैनेज हो जाएगा। एक, ठीक है, एक फ्लोर पे अगर आपको मैनेज नेटवर्क डिज़ाइन करना है तो भी इजीली मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरी बिल्डिंग को इस टोपोलॉजी से डिज़ाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो है लिंक्स जो है बहुत सारे लिंक्स जो है क्रिएट हो जाएंगे। और कई जगह तो ऐसा होगा कि रिडंडेंट लिंक्स होंगे, मतलब एक सिस्टम जो है दूसरे सिस्टम से जो है कई बार कनेक्ट होगा। जैसे कि इसमें तो दिख रहा है कि 2 लाइन से, हो सकता है कि 3 लाइन भी हो जाए। ठीक है। तो मतलब इतना, अगर एक पूरी बिल्डिंग है, जो एरिया, जो जोग्राफिकल एरिया अगर बढ़ गया तो बहुत ही ज़्यादा ये ट्रिकी हो जाता है। फिर छोटे एरिया, एक छोटा स्मॉल एरिया, एक रूम है या एक फ्लोर है, तो वहाँ पे तो इजीली मैनेज हो जाएगी। लेकिन अगर एरिया बढ़ गया, ठीक है, तो तब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। स्टार टोपोलॉजी। In star topology, each communicating device is connected to a central controller called hub. Okay, a hub is a hardware device used to connect several computers together. तो जो स्टार टोपोलॉजी है उसका कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ठीक है। उसमें सिस्टम जो कनेक्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो बीच में जो कनेक्टिंग डिवाइस होता है, जो सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, जो सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, उस वो होता है हब। तो अब हब तो यूज़ होता नहीं, तो हब की जगह क्या यूज़ होता है, स्विच यूज़ होता है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि हर एक सिस्टम जो है स्विच से कनेक्ट होता है, तो स्विच के थ्रू जो है कम्युनिकेशन यहाँ पे सेटअप होता है। ठीक है। तो अगर इस सिस्टम को कुछ डाटा भेजना है तो वो किसके थ्रू जाएगा, स्विच के थ्रू जाएगा। ठीक है। तो जितना भी हमारा जैसे हमारी कंप्यूटर लैब है या हमारे प्रैक्टिकली हम जो है सबसे ज़्यादा जो जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, वो कौन सी टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी है। ठीक है। The most popular and widely used LAN technology Ethernet currently operates in star topology। ठीक है। तो एडवांटेज क्या है इसके, फ्यूअर वायर्स आर रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू मैश टोपोलॉजी। ठीक है। मैश टोपोलॉजी में तो क्या है, नंबर ऑफ़ वायर ज़्यादा थी। अगर हम उसे इस टोपोलॉजी को मैश टोपोलॉजी से कंपेयर करें तो होता क्या है, इसमें वायर्स जो है हमें कम चाहिए, क्योंकि इसमें हर एक सिस्टम से हर एक सिस्टम तक जो है डेडिकेटेड लिंक नहीं है, बल्कि हर एक सिस्टम किसके थ्रू कनेक्ट है, स्विच के थ्रू कनेक्ट है या हब के थ्रू कनेक्ट है। ओके। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेटवर्क इज़ ईजी एंड टेक्स लेस टाइम। ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी से अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये इजी है, इसकी मेंटेनेंस क्या है, इजी है। ठीक है। It is easy to detect faults in this network as all computers are dependent on central hub. This means that any problem which makes the network non-functioning can be traced to a central hub। ठीक है। सारे कंप्यूटर जो है हब से कनेक्टेड है या स्विच से कनेक्टेड है, तो अगर किसी सिस्टम में कोई दिक्कत आती है तो हम स्विच के थ्रू उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कि किस सिस्टम में कौन सिस्टम जो है किस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सिस्टम जो है नेटवर्क में सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, या किसके नेटवर्क लिंक में प्रॉब्लम है, तो वो स्विच से हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। द रेट ऑफ डाटा ट्रांसफर इज़ फास्ट एज ऑल द डाटा पैकेट्स और मैसेजेस आर ट्रांसफर्ड थ्रू सेंट्रल हब। ठीक है। तो इसमें जो डाटा है आपका किसके थ्रू जा रहा है,
जो सेंट्रल हब है या स्विच है उसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें मैश टोपोलॉजी से, तो उसमें क्या हो सकता था कि हमें शायद इसकी भी ज़रूरत, सेंट्रल जो हब है हमारे उसको ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें कि हर एक सिस्टम अगर दूसरे सिस्टम से कनेक्ट है तो यहाँ पे सेंट्रल हब या स्विच को यूज़ नहीं किया गया है। तो इसको इनको डायरेक्ट हर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखो हमारे जो सिस्टम होता है जनरली उनमें क्या होता है, सिंगल पोर्ट लैन कार्ड होता है। ठीक है, तो मल्टी पोर्ट लैन कार्ड तो होता नहीं, लेकिन अगर हमें कनेक्ट करना है अपने सिस्टम को मल्टीपल सिस्टम से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी पोर्ट लैन कार्ड खरीदना पड़ेगा। तो हर एक सिस्टम में मल्टी पोर्ट लैन कार्ड लगा होगा। ठीक है, तो इसमें भी मल्टी पोर्ट लैन कार्ड लगा होगा, इसमें भी मल्टी पोर्ट लैन कार्ड लगा होगा, इसमें भी मल्टी पोर्ट लैन कार्ड लगा होगा। ठीक है, तो तब ये क्या हो रहे हैं, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि हर एक सिस्टम क्या है, किसके थ्रू कनेक्ट है, स्विच के थ्रू कनेक्ट है, सीधा सीधा स्विच पे उसका लिंक है और स्विच के थ्रू जो है डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या है, तो जो डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होगा एज़ कम्पेयर टू मैश टोपोलॉजी, थोड़ा सा फास्ट होगा। ठीक है, एज द नोड्स आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, एनी प्रॉब्लम इन वन नोड डज नॉट हैम्पर द परफॉर्मेंस ऑफ अदर नोड्स इन द नेटवर्क। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई नोड्स मैश टोपोलॉजी में क्या हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड होता है। तो सपोज़ करो कि अगर किसी सिस्टम में वायरस आ जाता है और उसके कारण उसमें कुछ मतलब वो नेटवर्क में डाटा तो ट्रांसफ़र कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड घट जाती है, उसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी आ जाती है, तो वो जो उसकी जो परफॉर्मेंस में जो दिक्कत आई है उसके कारण जो है अदर सिस्टम में भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो क्योंकि सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंट, ओके, तो इसमें क्या होगा कि अगर एक सिस्टम में कोई परफॉर्मेंस प्रॉब्लम है तो वो दूसरे सिस्टम्स को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ओके, रिमूवल और एडिशन ऑफ एनी नोड इन स्टार टोपोलॉजी कैन टेक प्लेस इजीली विदाउट इफेक्टिंग द एंटायर परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, अगर आप एक सिस्टम को हटा भी दो यहाँ पे तो तब भी ये नेटवर्क काम करता रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो नेटवर्क है हमारा। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, एक्स्ट्रा हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सेंट्रल कंट्रोलर नोन एज हब। ठीक है, तो इसमें ये सेंट्रल कंट्रोलर जो हमने लगाया है, स्विच या हब लगाया है, ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो all nodes of star topology are dependent on central hub and therefore any problem in the hub make the entire network shut down। ठीक है, अब क्योंकि सारे के सारे इसके थ्रू कनेक्ट हैं, इस डिवाइस के थ्रू, अगर यही डिवाइस ख़राब हो गया तो पूरा जो नेटवर्क है आपका जो है काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा नेटवर्क आपका। ओके, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर आपका सेंट्रल डिवाइस ही फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा आपका। ओके, जबकि मैश टोपोलॉजीज में क्या है कि सारे सिस्टम इंडिपेंडेंटली कनेक्ट है, तो उसमें अगर कोई लिंक ख़राब भी हो जाता है तो नेटवर्क आपका फेल नहीं होगा। ओके, द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटायर नेटवर्क इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द हब। इफ़ द सर्वर इज स्लो इट विल कॉज द इंटायर नेटवर्क स्लो डाउन। ठीक है, तो जो सारी परफॉर्मेंस है नेटवर्क की, जो डाटा ट्रांसफ़र जो स्पीड है वो सब किस पे डिपेंड कर रही है, इस स्विच पे डिपेंड कर रही है, इस हब पे डिपेंड कर रही है। अगर यही आपका बहुत लो स्पीड का है तो जो डाटा ट्रांसफ़र रेट होगा वो क्या होगा, बहुत स्लो होगा, आपका नेटवर्क जो होगा बहुत स्लो काम करेगा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस भी इस पर डिपेंड कर रही है प्लस वर्किंग भी इस पर डिपेंड कर रही है। मोर cabling is required in star topology as compared to any other topology, ring bus tree, as all nodes are directly connected to a central hub। ठीक है, अगर हम इसे मैश टोपोलॉजी से कंपेयर कर रहे हैं तो उस केस में तो इसमें कम केबल्स चाहिए हमें। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे अदर जो टोपोलॉजीज है हमारे रिंग या बस टोपोलॉजी है उससे अगर हम कंपेयर करें तो इसमें हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ़ जो केबल्स हैं ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, लेकिन प्रैक्टिकली इस प्रेफर किया जाता है इस टोपोलॉजी को यूज़ करना। ठीक है, बस टोपोलॉजी। Bus topology is a multi-point configuration. Several devices are connected to a main long cable which acts as a backbone. Nodes are connected by drop lines and taps. ओके, तो बस टोपोलॉजी में होता क्या है कि इस तरह से एक लॉन्ग केबल होती है जिसको हम बैकबोन कहते हैं और सारे कंप्यूटर उस पर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मॉडेम या स्विच यूज़ नहीं होता है, डायरेक्ट जो है सिस्टम जो है इस बैकबोन केबल पे कनेक्टेड होते हैं। अ ड्रॉप लाइन इज़ अ कनेक्शन बिटवीन अ लॉन्ग केबल एंड अ डिवाइस।
इसको कहते हैं ड्रॉप लाइन, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा सिस्टम कनेक्ट हो रहा है इस मेन केबल से, इसको कहते हैं ड्रॉप लाइन। ओके, टैप्स आर कनेक्टर्स दैट आर पंक्चर्ड इनसाइड द मेन केबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको कनेक्ट कर दिया जाता है किस पे, इस मेन केबल पे, उन्हीं को हम टैप कह रहे हैं यहाँ पे। द डाटा फ्लो फ्रॉम वन एंड ऑफ द केबल टू द अदर, हाउ एवर एज अ सिग्नल ट्रेवल एज लॉन्ग डिस्टेंस इट बिकम वीकर एंड वीकर, ठीक है। और सिग्नल किस पे ट्रैवल करता है, इस बैकबोन, जो ये मेन केबल है जो सबको कनेक्ट कर रही है, इस पे ट्रैवल करता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है इस बस टोपोलॉजी का, हालांकि ये बस टोपोलॉजी जो है ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इसको अब यूज़ नहीं किया जाता है इस टोपोलॉजी को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर लेंथ इस केबल की बढ़ेगी तो सिग्नल क्या होगा, वीक होता चला जाएगा, ठीक है। Therefore, there should be a limited number of nodes connected to a line. Ethernet is a common example of bus topology. ठीक है, तो एडवांटेज क्या क्या है, नोड्स कैन बी कनेक्टेड और रिमूव्ड easily from bus network. Okay, it require less cable length than a star topology. Okay, bus network is easy to implement and can be extended up to a certain limit. It work well for small network. Okay. डिसएडवांटेज क्या है, इफ़ देर इज़ अ फॉल्ट और ब्रेक इन द मेन केबल द एंटायर नेटवर्क शट डाउन। अगर आपकी जो ये केबल है, ठीक है, इसमें कहीं पे फॉल्ट आ जाता है, कहीं पे टूट जाती है केबल, तो आपका पूरा का पूरा जो नेटवर्क हो जाएगा ना, वो फेल हो जाएगा, ठीक है। ओके, टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड एट बोथ एंड्स ऑफ द बैकबोन केबल, ठीक है। जो ये बैकबोन केबल है, जहाँ पे ये स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे टर्मिनेटर्स लगाते हैं हम। टर्मिनेटर्स मतलब समझ लो कि इसको एंड करते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ देंगे केबल को, खुला छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। जो सिग्नल होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब वापस वापस आएगा, और उससे क्या हो जाएगा, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे फिगर है, तो ये हमारे कनेक्टर हैं। इस तरीके से जो है ये बैकबोन केबल है, इस तरीके से यहाँ पे टर्मिनेटर यूज़ किया करते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। और इनको बोलते हैं टी कनेक्टर। टी कनेक्टर के थ्रू जो है आपके सिस्टम जो है आपके इस मेन केबल में कनेक्ट होते हैं। एक्चुअली जो इसमें केबल यूज़ होती है वो कोक्सियल केबल यूज़ होती है। कोक्सियल केबल मतलब जो आपके घरों में डिश टीवी, जैसे हम जो जो भी केबल टीवी नेटवर्क आता है उसमें जो केबल यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड अ कोक्सियल केबल, तो वो कोक्सियल केबल इसमें यूज़ होती थी, ठीक है। तो इसमें जो हमारे आज जो हम इथरनेट केबल यूज़ कर रहे हैं, कैटेगरी 5 कैटेगरी 6 वाली, वो वाली केबल यूज़ नहीं होती थी, ये वाली केबल यूज़ होती थी। प्लस इसमें जो कनेक्टर होते थे इनको BNC कनेक्टर बोलते थे, ठीक है। ये कुछ इसी तरीके से इनके जो यहाँ पे भी जो हमारे जो लैन कार्ड है उसमें भी जो है इनको BNC कनेक्टर को कनेक्ट करने के लिए जो है अलग टाइप का पोर्ट होता था, ये सर्किल टाइप का पोर्ट होता था, ना कि आजकल जो पोर्ट होता है RJ45 वाला, वो वाला पोर्ट नहीं होता था, दूसरा टाइप का पोर्ट होता था। हमारे जो जो NIC कार्ड होते थे वो भी दूसरे तरीके के होते थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने देखा होगा कि केबल की जो तार होती है, कभी आप उसमें जॉइंट अगर आप देखोगे कहीं पे, तो उसमें इस टाइप के कनेक्टर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और टर्मिनेटर में भी ये BNC टर्मिनेटर होता था, दोनों तरफ लगाते थे इसको, ठीक है, जहाँ पे स्टार्ट हो रही है केबल और जहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। ठीक है, द पर्पज़ ऑफ द टर्मिनेटर इज़ टू एब्जॉर्ब सिग्नल सो दे डू नॉट रिफ्लेक्ट बैक डाउन द लाइन, ठीक है। टर्मिनेटर का काम क्या है कि जो सिग्नल्स हैं उनको जो लास्ट में आए हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेना, ताकि ताकि जो है वो रिफ्लेक्ट ना हो सके वापस इस लाइन में, ठीक है। अगर जाएंगे तो फिर क्या दिक्कत क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ओके, फॉल्ट आइसोलेशन इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट इफ़ द इंटायर नेटवर्क शट डाउन, ठीक है। अगर पूरा नेटवर्क ही फेल हो गया तो फॉल्ट डिटेक्ट करना मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। व्हेन द नेटवर्क इज़ रिक्वायर्ड इन मोर देन वन बिल्डिंग बस नेटवर्क कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। इसमें पहले भी डिस्कस हुआ है कि भाई जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ेगी वायर की, सिग्नल आपके वीक होते चले जाएंगे। तो ये अगर आपको एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना होता था तो उसके लिए नहीं होती थी ये, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करना है तो वहाँ पे क्या हो जाता था, वहाँ पे सक्सेसफुली ये काम नहीं करता था, ठीक है। द सिग्नल बिकम्स वीक
द सिग्नल बिकम्स वीकर इफ़ नंबर ऑफ नोड्स बिकम लार्ज। ठीक है, अगर नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर अगर ज़्यादा कनेक्ट होंगे तो सिग्नल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन अकर्स विद द इंक्रीज नंबर ऑफ नोड्स, सेम बात है। द कोलिजन ऑफ डाटा कैन टेक प्लेस बिकॉज सेवरल नोड्स कैन ट्रांसमिट डाटा टू ईच अदर एट वन टाइम। ठीक है, कॉलिजन हो जाएगा क्योंकि अगर सारे के सारे नोड एक साथ डाटा इसमें भेजेंगे तो क्या होगा, कंजेशन हो जाएगा। ठीक है, कॉलिजन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही चैनल है डाटा को ट्रैवल करने के लिए जो बैकबोन है। ठीक है, तो इसके कारण भी इसको, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज था। देयर इज अ मेन केबल विच इज कनेक्टेड टू अ सेवरल वर्क स्टेशन थ्रू टैप्स, कॉलिजन ऑफ डाटा कैन टेक प्लेस इन बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी में क्या संभावना रहती थी, कॉलिजन होने की संभावना। अगर सारे सिस्टम ने, सारे जो नोड्स हैं उन्होंने एक साथ अगर डाटा भेजना स्टार्ट कर दिया तो कॉलिजन हो जाएगा फिर। ठीक है, एक तरह से कह सकते हो नेटवर्क जाम हो जाएगा, आपका नेटवर्क जैम हो जाएगा या कंजेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका रिंग टोपोलॉजी। ओके, इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू अदर nodes on either side of it, forming a ring network. It shows the line configuration in which each node is connected to one predecessor and one node successor node. ओके, तो इसमें क्या है कि सिस्टम जो है आपस में कनेक्टेड है इन सर्कुलर मैनर। ठीक है, हर सिस्टम जो है अपने सक्सेसर से भी कनेक्टेड है, अपने सक्सेसर से भी कनेक्टेड है और अपने प्रीडिसेसर से भी कनेक्टेड है। सिग्नल इज ट्रांसमिटेड ओनली इन वन डायरेक्शन अलोंग द एंटायर रिंग इन अ सर्कुलर फैशन। ओके, सिग्नल कैसे ट्रैवल करेगा, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इन रिंग टोपोलॉजी each device is incorporated with a repeater to strengthen the signal as a signal passes through all nodes in the entire network। ठीक है, इसमें क्या है कि हर एक डिवाइस के पास, हर एक सिस्टम के पास एक रिपीटर भी होगा। जैसे जैसे सिग्नल उसके थ्रू उससे होता हुआ चला जाएगा तो वो क्या करेगा, सिग्नल को रीजनरेट भी करेगा। ओके, ताकि सिग्नल वीक ना हो जाए। When the data is transmitted from one node to its recipient node, then the intermediate node regenerates the signal and passes the signal to the destined node। ठीक है, और जब तक वो डेस्टिनेट नोड तक ना पहुंच जाए तब तक सिग्नल क्या है, जिस जिस सिस्टम के थ्रू होता हुआ चला जाएगा वो सिस्टम क्या करेगा, उसको रीजनरेट कर देगा सिग्नल को, क्योंकि वहाँ पर क्या लगे हुए हैं, रिपीटर्स भी लगे हुए हैं। ओके, टोकन रिंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ रिंग टोपोलॉजी। टोकन रिंग क्या है, इसका एक क्या है, एग्जाम्पल है। ओके, अ सेंट्रल advantage of ring topology, a central server is not required in ring topology as the data is passed between two nodes which then pass through the entire network। ठीक है, इसमें कोई आपको स्विचेस की ज़रूरत नहीं है या हब्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिस्टम आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, द डाटा इज ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली हैंस द ट्रांसमिशन रेट्स इंक्रीजेज। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि साइमल्टेनियसली जो है क्लॉकवाइज भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। ओके, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, एडिंग और रिमूविंग ऑफ नेटवर्क नोड इज ईजी एट द प्रोसेस रिक्वायर्ड चेंजिंग ओनली टू कनेक्शन। ठीक है, तो इसमें नोड को ऐड करना और रिमूव करना क्या है, ईजी है। द कन्फिग्रेशन मेक इट ईजी टू आइडेंटिफाई फॉल्ट्स इन नेटवर्क नोड्स। ठीक है, इसका जो सेटअप है इसके कारण क्या है, इसमें जो है फॉल्ट ढूंढना आसान है एज़ कम्पेयर टू द अदर। इन दिस टोपोलॉजी ईच नोड ट्रांसमिट डाटा टू इट्स नेक्स्ट नोड इन अ रिंग। ठीक है, होता क्या है कि अगर सिस्टम, ये सिस्टम इस सिस्टम को कोई डाटा भेजना चाहता है तो सिग्नल कैसे ट्रैवल करेगा, पहले इस सिस्टम से इस सिस्टम के पास जाएगा, फिर यहाँ से आगे, यहाँ से फिर आगे। ओके, in this topology each node transmit data to its next node in a ring. It is relatively cheaper as compared to star topology। okay, disadvantage क्या है इसके, if there is a fault in a single node it can cause the entire network to fail। अगर एक भी सिस्टम फेल हो जाएगा तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा आपका। ठीक है, द मूवमेंट और
charges, the movement or changes made to network node affect the entire network performance. ठीक है, अगर आप कोई चेंज करते हो किसी नेटवर्क नोड में तो उसके कारण क्या होगा, नेटवर्क की पूरे जो इंटायर नेटवर्क है उसकी परफॉर्मेंस पे क्या है फ़र्क पड़ जाएगा. अगर एक सिस्टम स्लो हो जाता है किसी कारण, ठीक है, तो अगर एक सिस्टम स्लो हो जाता है तो क्या हो जाएगा, इंटायर नेटवर्क की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ जाएगा. ठीक है. ट्रांसमिशन स्पीड्स बिकम स्लोअर विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ नोड्स. जैसे जैसे नंबर ऑफ नोड्स बढ़ते चले जाएंगे ट्रांसमिशन स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. इफ़ देयर इज अ फॉल्ट और ब्रेक इन द केबल टू विच ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड द एंटायर नेटवर्क इज शट डाउन. अगर अगर वायर में कहीं पे फॉल्ट है, ब्रेक है, तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, फेल हो जाएगा. प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन ईच नोड, इट इज़ रिक्वायर्ड दैट ईच कंप्यूटर मस्ट बी टर्न ऑन. ठीक है, अगर हर एक पूरा जो है नेटवर्क का, अगर हम चाहते हैं कि नेटवर्क सही तरीके से काम करे तो उसके लिए क्या है, हर एक सिस्टम को क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए. अगर सिस्टम एक भी सिस्टम ऑफ होगा तो नेटवर्क सही तरीके से काम नहीं करेगा. ओके. In ring topology, each workstation is connected with the predecessor node as well as with the successor node and thus form a ring. Data is transmitted only in one direction. Okay. और जो रिंग टोपोलॉजी है वो भी जो है पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो ये भी जो है अब ख़ास इस्तेमाल नहीं होती है. ठीक है. इसकी जगह पे जो सबसे ज़्यादा जो आज हम जो टोपोलॉजी यूज़ करते हैं दैट इज़ स्टार टोपोलॉजी. ओके. तो रिंग टोपोलॉजी भी खास इस्तेमाल नहीं हो रही है क्योंकि इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्ड टेक्नोलॉजी. ओके. नेक्स्ट है हमारा ट्री टोपोलॉजी. ट्री टोपोलॉजी में हम देख रहे हैं कि ये एक ट्री की तरह हमें नज़र आ रही है. ठीक है. In tree topology, all or some of the devices are connected to a central hub called an active hub, and some of other devices are connected to the secondary hub, which may be an active hub or a passive hub. An active hub contains the repeater that regenerates the signal when it becomes weaker with longer distance. Passive hub simply provides a connection between all other connecting nodes. ठीक है. इसमें होता क्या है, जो ट्री टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी में एक्चुअली जो हमारी जो है इसमें इसमें एक ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है जब हम बहुत सारे स्टार टोपोलॉजीज़ को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं. ठीक है. अ ट्री टोपोलॉजी यूजफुल इन केसेस वेयर अ स्टार और बस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इंडिविजुअली. ठीक है. इट इज़ मोस्ट suited in networking multiple departments of a university or corporation where each unit function separately and is also connected with the main node. The advantage of centralization are achieved in a star topology are inherited by individual star segment in a tree network. Each star segment gets a dedicated link from the central bus, thus failing of one segment does not affect the rest of the network. Fault identification is easy. The network can be expanded by an addition of secondary nodes. Thus स्केलेबिलिटी इज़ अचीव्ड. ठीक है. तो ट्री टोपोलॉजीज में क्या है, बहुत सारी जो है हम स्टार टोपोलॉजीज़ को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो एक ट्री टोपोलॉजी बन जाती है. ठीक है. अब इसमें क्या है कि अगर हमें बहुत बड़ा कैंपस है हमारा, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं उसमें, तो जब हमें नेटवर्क बड़े लेवल पे डिज़ाइन करना होता है तो तब हम इस एक तरह से हमारी जो ये है ट्री टोपोलॉजी है वो क्रिएट हो जाती है. ठीक है. क्योंकि जब हम बहुत सारे स्टार टोपोलॉजीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाती है, ट्री टोपोलॉजी बन जाती है. ठीक है. ओके. डिसएडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी, एज मल्टीपल सेगमेंट्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल बस, दस central bus, the network depends heavily on the bus. It failure affects the entire network. ओके. इसमें होता क्या है कि भाई ये सेंट्रल हब है, एक बिल्डिंग में सेंट्रल स्विच रखा हुआ है, फिर उससे फिर एक तार गई दूसरे स्विच पे, फिर उससे एक तार गई दूसरे स्विच पे, है ना. ये एक दूसरी बिल्डिंग में रखा हुआ एक स्विच है, ये दूसरी बिल्डिंग में एक रखा हुआ एक स्विच है. ठीक है. अगर बिल्डिंग 1 में 50 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, और वो किसी स्विच से कनेक्टेड है और वो स्विच जो है सेंट्रल बिल्डिंग है कोई, ठीक है, और वहाँ पे रखे हुए किसी स्विच से कनेक्टेड है, तो उनके बीच में जो भी कनेक्शन है
ठीक है। अगर वो फेल हो जाता है तो इस बिल्डिंग का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा पूरे अदर नेटवर्क से। ठीक है। तो अब बिल्डिंग 1 का जो नेटवर्क है वो बिल्डिंग 2 या अदर जो बिल्डिंग्स हैं उनके नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं रहेगा अगर ये तार जो है ब्रेक हो जाती है या ख़राब हो जाती है। ठीक है। तो इस पे डिपेंड कर रही है इस पूरे नेटवर्क की कनेक्टिविटी। ठीक है, विद अदर नेटवर्क। ओके। Owing to its size and complexity, maintenance is not easy and costs are high. Also, configuration is difficult in comparison to other topologies. जाहिर सी बात है कि भाई नेटवर्क, अगर नेटवर्क का साइज बढ़ेगा तो उसकी जो मेंटेनेंस होगी वो क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ठीक है। It is scalable. The number of nodes that can be added depends on the capacity of the central bus or and on the cable time. ठीक है। ठीक है, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। जितने नंबर ऑफ़ नोड्स हम ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे स्विच या हब पे। जितने पोर्ट्स का होगा उतने उसमें क्या ऐड हो सकते हैं, उतने सिस्टम उसमें क्या हो सकते हैं ऐड। जितने पोर्ट्स होंगे स्विच में या हब में उतने नंबर ऑफ़ सिस्टम उसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है। In tree topology, the main central hub is connected to a secondary hub, though through which all devices are connected with each other. Tree topology is just like a parent-child relationship. ठीक है। तो इसको सेंट्रल हब कह रहे हैं, सेंट्रल स्विच या हब, और इसको सेकेंडरी स्विच या सेकेंडरी हब कह रहे हैं। ठीक है। ओके। Several factors are to taken into consideration before selecting a topology, which are as follows. Cost. ठीक है। कॉस्ट हमें देखनी पड़ेगी कि भाई कौन सी टोपोलॉजी हमें सस्ती पड़ रही है। ठीक है, कौन सी इकोनॉमिकल है तो उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी signifies that the network must be flexible enough. It should be easy to reconfigure. Reconfiguring a network means to rearrange the existing nodes or add new ones on the network. फ्लेक्सिबिलिटी हो, कोई चेंज अगर हम नेटवर्क में करना चाहें तो वो इजीली हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि चेंजेस जो है पॉसिबल ना हो नेटवर्क में। रिलायबिलिटी होनी चाहिए। इट रिफर्स टू अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन अ नेटवर्क लाइक एनी अदर सिस्टम। अ नेटवर्क कैन ऑल्सो इनकाउंटर फेलियर एंड नेटवर्क फेलियर कैन अकर ड्यू टू फॉलोइंग कॉसेस। ठीक है, रिलायबल होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी जो है नेटवर्क मतलब फेल होता हो। ठीक है, बहुत ही रेयर चांसेस होने चाहिए कि जब कोई नेटवर्क फेल हो। ठीक है, फेल होने के कारण क्या क्या हैं, कोई नोड ने काम करना बंद कर दिया। व्हेन एंटायर नेटवर्क फेल दिस इज कॉज्ड बाय मोर सीरियस फॉल्ट दैट स्टॉप द वर्किंग ऑफ एन इंडिविजुअल नोड। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसी टोपोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा या सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो कि रिलायबल हो। मतलब ऐसा ना हो कि अगर एक नोड ने काम करना बंद कर दिया तो पूरी जो नेटवर्क जो है उसने वो जो है फेल हो जाए, ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी टोपोलॉजी का सिलेक्शन करते हैं। कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। व्हाट इज़ पॉइंट टू पॉइंट लिंक? पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्या होता है? डेडिकेटेड लिंक is used to connect two nodes in a network. The function of a point-to-point link is to send and receive data over a network. Point-to-point in network, each workstation receive data from only one transmitter and each transmitter transmit data only to one receiver. ठीक है। For better performance, transmit and receive operation can occur over separate cable or wires. They can occur in turns over the same wire. By using different transmission technique, a point-to-point link established in several ways. The simplest way to install point-to-point link between each pair of computers over a network. पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्या होता है? डेडिकेटेड लिंक होता है दो नोड्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि हमने मैश टोपोलॉजी में देखा था कि उसमें क्या था कि हर एक सिस्टम से हर एक सिस्टम तक क्या थे, डेडिकेटेड लिंक्स थे। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है कि डाटा सेंड करने के लिए अलग वायर हो, ठीक है, और रिसीव करने के लिए अलग वायर हो। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वायर में डाटा सेंड भी हो रहा हो और रिसीव भी हो रहा हो। ठीक है, तो ये था हमारा नेटवर्क टोपोलॉजीज़।